राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। या सुबह का टाइम हो रहा है और बोल रहे थे बेसन की मीरा की हाँ सब्जी रेडी बना हो लो। तो चुके आज मैं हूँ, बस बेसन की मीरा बनानी की है सब्जी सब्जी। बनाने तो वाली आज हूँ, तो सब्जी फटाफट बनाने से वाले हैं तैयारी कर बेसन लूँ। की। आज लाइट आ रही है लेकिन बहुत डिम आ रही है। जो पूड़ियाँ बेल के फिर लपेट के बनाते हैं वैसे ही कर बनाने लेते वाली हैं। हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने बेसन छान लिया है और इसी में डालती हूँ मैं थोड़ा जीरा, नमक, हींग और थोड़ा सा तेल डालूँगी, जिससे क्या है ना एकदम सॉफ्ट बनती हैं पूड़ियाँ। तो यहाँ मैंने डाल दिया नमक और बस अब थोड़ा सा इसी में डाल देती हूँ तेल और बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालना है और सॉफ्ट आटा लगा देती हूँ। और बेलने के बाद में यहाँ रोल से करके बना के रखती जा रही हूँ। और तब तक मैंने कढ़ाई रख दी है पानी गर्म होने के लिए। और ये रोल अच्छे से पक रहे हैं, तब तक मैं लहसुन, अदरक, प्याज ये सारी चीज़ का पेस्ट बना के रख लेती हूँ। और यहाँ ये अच्छे से पक चुके हैं, तो बस निकाल लेती हूँ, निकाल के कट कर लेती हूँ मैं। और कढ़ाई में मैंने डाला जीरा, हरी मिर्च, इसी में लहसुन, अदरक, प्याज का जो पेस्ट है वो डाल दिया और जो सारे मसाले हैं वो घोल के डाल देती हूँ। तो यहाँ बस अच्छे से जब मसाले पक जाएंगे तो जो मैंने काट के रखे हैं रोल वो डाल देती हूँ और इसी में नमक डाल के थोड़ा देर फ्राई करूँगी और फिर थोड़ा पानी डाल के और इसे वो ढक देंगे। तो बस मैं पानी डाला है उतना ही जितने में सब्ज़ी अच्छे से पक जाए और बस ढक देती हूँ। और अब हो रहा है फ्रेंड शाम का टाइम। तो यहाँ चाय बनाई हुई है, तो बोल रहे चिप्स हो और पापड़ वो भून लो। तो बस मैं वही भून रही हूँ। ऊपर लाइट नहीं आ रही थी तो मैं नीचे गैस में फ्राई कर लेती हूँ और चाय पहले ही बना ली थी। तो चाय और चिप्स का नाश्ता हो जाए। और आज मैं बहुत दिनों बाद चाय पी रही हूँ। वैसे मैं चाय पीती नहीं, आज बहुत टाइम बाद चाय पी है। और बच्चे चिप्स पापड़ अंदर खा रहे हैं। और ये ना अयान के लिए मैं भूनती थी, अयान को बहुत पसंद थे, बहुत ज़्यादा, तब से आज भूने। तो तुम लड़ाई लड़ी पक्का लड़ाई ऐसी वाली दोनों की लड़ाई हुई है। और ये लड़ाई में देखो ये दोनों तोड़े हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों खिंच के नहीं टूटे, ये तोड़े गए हैं। देखो देखो ये एक टूटा है यहाँ से और ये टूटा है, दोनों तोड़े हैं। ये भी टूटे हैं बिल्कुल हैं? भाई ये लड़ाई गोलू यहाँ पे आ, ये इनसे लड़ाई लड़ी है का ये गुस्सा उस्सा में पट गए, जैसे सब हैंडल ही सब टूट गए पूरे। ऊपर के तो नहीं टूटे क्योंकि ऊपर हाथ पहुंचे नहीं है, नीचे के कैसे टूट गए? देख पहले ये तोड़े गए हैं, देखो ऐसे तोड़े गए हैं, ये टूटे थोड़ी, निकले थोड़ी हैं, ये तो तोड़े हैं। जुन्नी ने तोड़ा यहाँ फ्रेंड में जब चली गई रमा के यहाँ तो इन लोगों ने इतना नुकसान किया कि ये तो पूरा हिल गया है, ये दोनों निकल ही गए हैं, पूरे पूरे तोड़ दिए। और यहाँ से ये दोनों हिल रहे हैं, ये भी गिरेंगे, हिल रहे हैं। ऊपर के कैसे अच्छे हैं क्योंकि ऊपर के हाथ नहीं पहुंचे हैं, इतना बड़ा नुकसान। अब मिस्त्री को रोज कॉल कर रही हूँ, मैं कल भी की थी जब मैंने, और छुपा के कैसे कि ऐसे चिपकाए थे, ऐसे चिपके थे, झटके से खोले मेरे दोनों हाथ में ही आ गए। ये ऐसे कैसे ये चिपके इसमें हाथ में आ गए, सब पता चला कि ये तो अपनी करतूत छिपाने के लिए ऐसे चिपका के रख गए। मैं तो चली गई थी, ये देखिए
ये दोनों यहाँ के तो निकल ही गए, ऐसे चिपका दिए थे हाथ में, यहाँ गए वो टूटे, मैंने आप लोगों को दिखाए। और ये वाला देखिए, ये भी हिल रहे हैं पूरे, मतलब इनसे जी भर के कुश्ती हुई है। और ये मतलब जब तक मैं रही नहीं कहीं तोड़ फोड़ हुई, नहीं कुछ हुआ, आज़ादी मिली है, खेलते रहे, लड़ते रहे, तोड़ते रहे, और अपनी करतूत छुपाने के लिए चुपचाप से चिपका के रख दिए। एक भी मानने को तैयार नहीं है, ना वो मानने को तैयार है, ना ये मानने को तैयार है। सही सही बता, सही सही बता, टूटे कैसे, टूटे कैसे, सच 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 बता। पता नहीं गोलू की है करतूत या तेरी करतूत है, सच सच कुछ तो हुआ है, ऐसे ये टूटते नहीं, टूटते नहीं है। अब बोल्ट ढीले थे उसके, इंचा से टूट गया अपने आप। नहीं तो बीच से कैसे टूटे, चलो बोल्ट ढीला था तो गिर जाता, लेकिन वो निकल कैसे गया? सही बता, सही बता, बता जल्दी बता। मुझे पता है, गोलू से पूछ रही अब मिस्त्री बुला, कॉल करके तुम ही बुलाओगे, मैं नहीं बुलाना मैं। और यहाँ मैं कर रही हूँ सफाई अलमारियों की, अच्छे से कबर्ड पूरे साफ़ किए, जितना ख़राब सामान था वेस्ट वो निकाल के फेंका है, जितना ज़रूरी था बस वही वही रखा है, पूरा साफ़ किया है। मैंने कहा चलो आज इसको ही साफ़ कर देती हूँ, जो नुकसान हुआ वो तो हुआ ही। अब इसे कबर्ड पूरे, और काफ़ी कचरा निकला भी वेस्ट, जो सारा सामान था। पहले मैंने पूरी कवर्ड साफ़ की है, इसके बाद में एक एक डिब्बे को अच्छे से पोंछ के रखा है, और जो एक्स्ट्रा ख़राब सामान था वो सारा निकाल दिया। और ऊपर साफ़ करने के बाद में नीचे की कवर्ड अच्छे से पूरा साफ़ की है। फाइनली साफ हुई, इतना कचरा निकला है, और देखने में लगता कचरा कुछ है ही नहीं। और यही अलमारी में ना जगह नहीं थी सामान रखने के लिए, जगह। और देखिए एकदम ये देखिए, अब तो पूरी जगह ही जगह है, पूरे में बिखरा था सामान। क्यों रही है एक वो भी है, इतना कचरा निकला है, दूर फेंक के आना, जाओ जल्दी कर लो, चलो कर रही हूँ। इसमें ऊपर आके बैठी हुई, हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं बारिश हो गई। यहाँ तो नहीं हुई, केवल हवा चल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कहीं बारिश हुई है, इसी वजह से ठंडक हो रही है। और सच में क्या, जब हम खुद घर में नहीं होते ना, तो बच्चे कितने भी सीधे साधे हों, कितने भी वो, लेकिन कुछ ना कुछ शरारत तो करते ही करते हैं, जब कोई डांटने वाला ना हो, देखने वाला ना हो। इनका क्या, ये अंदर ज़्यादा रहते नहीं, अपने काम में रहे होंगे, इन्हें इतना ध्यान नहीं दिया, ये रह गए दोनों अकेले अकेले, लड़ते रहें, खेलते रहें, जो भी करते रहें, लेकिन किया तो नुकसान है ना। और मैं तो क्या करती हूँ, दिन में कुछ ना कुछ करके काम में भी लगाती हूँ इन्हें, और इतना मौका ही नहीं देती कि लड़ें, शरारत करें, लेकिन फिर तो इन्हें खुला छूट मिल गई। तो अब ना मतलब चारों हैंडल तोड़ दिए, और दो तो ऐसे तोड़े हैं कि वो तो दूसरे ही आएंगे, बनने वाले हैं नहीं। और मैं आई जैसे रमा के यहाँ 1-2 दिन मैं इतनी थकावट में रही कि मैंने कुछ काम ही नहीं किया 1-2 दिन। तीसरे दिन की बात है, जब मैं कपड़े ढूंढने गई, मैंने जैसे ही खोला फर्नीचर, मैंने कहा कबाड़ से अपने कपड़े निकाल लूँ जो रखे थे, तो वो मेरे हाथ में ही आ गया। और मैं आपको बताऊं, इनका माइंड भी बहुत चलता है। इन्होंने ना फेविक्विक, ये सब काम गोलू का है, फेविक्विक से चिपकाया हुआ था, लेकिन जब मैंने पूरे फोर्स से खींचा ना, तो मेरे हाथ में ही आ गया। तो मुझे समझते देर तो नहीं लगी कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसका आगे का भाग भी टूटा हुआ और ये हाथ में ही आ गया, इसका मतलब इन्होंने तोड़ा है इसे। और जब पूछते पूछते बड़े मुश्किल से बताया कि हाँ मम्मी, हमसे गलती हुई है। हम दोनों लड़ गए, फिर गुस्से में कपड़े खोलने के लिए इसने बहुत झटके से खींचा होगा, फिर टूट गया, वरना इतने मजबूत कैसे टूटे आते। तो यही होता है ना कि जब हम घर में नहीं होते ना, तो ऐसे ही नुकसान होता है। क्योंकि मैं रहती हूँ तो कुछ ना कुछ डांटती रहती हूँ, काम में भी दोनों को लगाए रहती हूँ, ताकि इन्हें शरारत करने का, लड़ने का मौका ही ना मिले। अब जब ये खाली रहें, ये हैं तो बाहर अपने काम में रहे, इतना अंदर ये देखते नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। वैसे इन्हें देखना चाहिए। मैं इनके ऊपर भी थोड़ा गुस्सा हुई कि आपको देखना चाहिए था ना कि ये कर क्या रहे हैं।
तो बोलते सब दिन की रखवाली थोड़ी करता। मैंने रखवाली वाली बात नहीं है, थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना अंदर ये कर क्या रहे हैं। अब बताइए नुकसान कर दिया, और फिर जब बहुत मुश्किल से पूछा मैंने तब जाके बताया, वरना बताने के लिए भी तैयार नहीं थे। मैंने कल भी कॉल किया था मिस्त्री को, मैंने आगे सुधार दे, तो आज के लिए बोला था, आज भी नहीं आए, हो सकता कल आए, बोले थे भेज देंगे, कल भेज देंगे। ऐसी कल में 3-4 दिन हो गए, और वो उस तरफ वाली कवर तो खुल भी नहीं रही, ऐसे हाथ डाल के निकालना पड़ रहा है, उस तरफ के कपड़े तो निकल ही नहीं पा रहे जब तक वो आगे ठीक नहीं करेंगे ना। तो फ्रेंड्स यहीं पे कर लूँ बातें हैं। मैं रमा के यहाँ भी थी ना, तो थोड़ा बैठ के मैं थोड़ा अपसेट सी हो जाती। रमा पूछती भी थी कि दीदी बात क्या है, कहीं आपका दिमाग कहीं और है। मेरा दिमाग ना सबसे ज़्यादा बस गोलू में ही रखा रहता था, मैं सच बताऊँ। वैसे तो मेरी छुट्टियाँ थी, मुझे और कोई और टेंशन नहीं थी, खाना बनाने की भी टेंशन नहीं थी, दोनों मिलके बना लेते हैं, अभिषेक उनके पापा मिलके। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन थी गोलू का जो माइंड है ना, इतना शरारत भरा, इसका कुछ ना कुछ पूरा दिन इसके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। इसको तोड़, इसको फोड़ के, इसको ये करना, ये जोड़ना, ये तोड़ना। तो कभी कभी ना मेरा दिमाग कुछ अपसेट सा हो तो पूछती भी थी, तो मैं टाल देती थी। लेकिन मुझे मालूम था ना कि मेरा दिमाग तो पूरा गोलू में ही रखा रहता है। हम कहीं भी रहते हैं, लेकिन दिमाग में मेरे एक ना एक चिंता लगी रहती है। तो वही ना, क्योंकि इसके अंदर बहुत शरारत है, वही इसने किया जिस चीज़ का मुझे डर लग रहा था। लेकिन चलिए हो गया, वो तो ठीक हो गया। बाकी अपने चोट वोट तो नहीं लगी हुई, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था, मैं ट्रेनिंग में चली गई, सुबह की गई, मैं शाम को आई लौट के, तब तक इन्होंने अपना पूरा पैर काट लिया था। आंधी आई, पता नहीं क्या कर रहा था, टीन इसके लग गई आके, कि ये खुद जाके गया। मतलब सही बात तो बताएगा नहीं, अपने आप टीन कैसे आ जाएगी, ये खुद गया होगा, कुछ कर रहा होगा। मतलब पूरा पैर कट गया था उसका, पंजा, फिर टाँके वगैरह आए। तो इसको जब मैं घर में छोड़ती हूँ ना, तो मेरे अंदर धक धक लगी। इसके अंदर अभी उतनी समझ नहीं है जितना मेरे अभिषेक के अंदर समझ है। तो बस यही होता है ना। तो बस फ्रेंड्स, यहीं पे करूँगी अपने ब्लॉग की एंडिंग। और आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। न्यू है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे ब्लॉग कोई भी मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। मिलती हूँ फिर एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।